ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गांव में जन्मी और वहीं उसकी परवरिश हुई, परंतु उसके ख्याल आधुनिक थे। उसको लगता था कि गांवों में पले बड़े बच्चे और युवाओं को अपनी सोच रखने का अधिकार है। गांव में रह रहे बच्चे और युवाओं को भी अपने शौक पूरे करने का मौका मिलना चाहिए, शौक चाहे खेती बाड़ी का हो या फिर गिटार बजाने का। गांवों में रह रहे लोगों का कलात्मक विकास भी होना जरूरी है। वैष्णवी गांव की लड़की है, पर कुछ अलग सोचती है। गांव के स्कूल में 8 क्लास तक पढ़ चुकी है, पर उससे कहीं ज्यादा जानती है। वैष्णवी का विवाह हो चुका है और अब वो अपने पति के घर में रहती है, जो पास का ही एक गांव है। पति के गांव में जाने के लिए घाटों को क्रॉस करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर खुले पठार दिखाई देते हैं। पत्थरों पर उगते अलग अलग रंगों के फूल मन को मोह लेते हैं। घाटों से उतरते ही मैदान दिखाई देने लगते हैं, पतली पतली सड़कें, और फिर कच्चे रास्ते से होकर गांव पहुंचा जाता है। शहरों जैसी भीड़ भाड़ और लंबी चौड़ी सड़कें तो नहीं हैं, पर फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। गांव में एक बार आ जाने के बाद कभी यह दिमाग में नहीं आता कि सबसे पास वाला बस स्टैंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़े तो कम से कम 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बरसात में कच्चे रास्ते पानी से भर जाते हैं और जाना आना मुश्किल हो जाता है। सच में लोगों का प्यार और अपनापन इन सब परेशानियों को भुला देता है। वैष्णवी का पति गांव में खेती बाड़ी का काम करता है। मक्का, ज्वार, बाजरा सब कुछ उगता है। कुछ फलों के पेड़ हैं और कुछ गाय बकरी भी हैं। घर का ही दूध, अनाज, दालें और सब्जियां हो जाती हैं, इसलिए कम पैसों में भी गुजारा हो जाता है। वैष्णवी का पति अमित एक सीधा साधा सा व्यक्ति है और कम से कम में गुजर करना जानता है। सीधा साधा मन और सीधा साधा ही लिबास, सफेद कुर्ता और सफेद पजामा। घर में भाई हैं, माँ मौसी सभी हैं। जॉइंट फैमिली होने के कारण घर का काम बंट जाता है और किसी एक के ऊपर बोझा नहीं पड़ता। अमित और उसके भाइयों में बेहद प्यार है। अमित अक्सर किसी भाई को लेकर खेतों में चला जाता है और देर तक गप्पें होती रहती हैं। माँ ने खाना बना लिया तो मौसी ने घर की साफ सफाई कर दी। एक भाई ने गायों का दूध निकाल लिया तो दूसरा भाई 10 किलोमीटर दूर हाट से ज़रूरी मसाले ले आया। मिलजुल कर सभी काम हो जाता है। माँ को भाकरी बनाते देखिए, कितनी तन्मयता से ज्वार के आटे की रोटियां बनाती है, जिन्हें भाकरी कहते हैं। वैष्णवी भी धीरे धीरे घर कुटुंब में रमने लगी है। घर में झाड़ू लगा देना, खेत में खाना पहुंचा देना, कुछ देर खेतों में काम कर लेना, इसी में दिन बीत जाता है। पर वैष्णवी के मन में तो कुछ और चल रहा है। डरती है कि अपने मन की बात बोले या ना बोले, और बोले भी तो किससे कहे। इसी सब कश्मकश में दिन बीत रहे हैं। वैष्णवी की गिटार सीखने की इच्छा है। गांव में इसकी कोई सुविधा नहीं है। बहुत से लोगों ने तो गिटार को कभी हाथ में पकड़कर भी नहीं देखा है। वैष्णवी को मालूम नहीं कि उसकी ये इच्छा पूरी होगी भी या नहीं। जिन्होंने गिटार को कभी हाथ में लेकर ही नहीं देखा, वो लोग गिटार सीखने की इजाजत देंगे या नहीं। एक दिन वैष्णवी ने हिम्मत जुटाकर अपने पती से बातचीत की। ऐका ना, मला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं होतं। बोल ना, काय म्हणायचं होतं? मला ना संगीत आणि गिटारचे क्लास करावे वाटतात,
पण तुम्हाला तर माहिती आहे की गावात म्हणजे अजून तेवढी प्रगती झालेली नाहीये. तर माझी खूप इच्छा आहे की मी क्लासेस करावे आणि त्याचा फायदा पण पुढे आपल्या गावकऱ्यांना व्हावा किंवा आपल्या गावातले जे लहान मुलं आहेत त्यांना व्हावा. त्यासाठी मला क्लासेस करायचे. तर मी इथं न करता शहरात गेले तर चालेल का? म्हणजे तुमची जर परवानगी असेल तर म्हणजे मी जाऊ शकते का? वैष्णवी ने अपने पति को अपने मन की बात बताई और उससे शहर जाने की अनुमति मांगी। वैष्णवी ने कहा कि वो शहर में बसना नहीं चाहती, उसे अपना गांव ही पसंद है, पर गांव में सीखने की सुविधा न होने पर उसे शहर जाना पड़ रहा है। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनुमति दे या न दे, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव की उसे कल्पना में भी उम्मीद नहीं थी। अमित के मन में ढेर सारे विचार आ रहे थे। गांव वाले क्या सोचेंगे, माँ क्या सोचेगी, वगैरह वगैरह। अनुमति न देकर वो अपनी पत्नी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। अमित बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। आखिरकार उसने वैष्णवी से कहा कि अगर माँ उसको शहर जाकर गिटार सीखने की अनुमति दे देती है तब उसे कोई ऐतराज नहीं है। वैष्णवी को भरोसा था कि माँ उसकी बात कभी नहीं टालेगी और उसे अनुमति जरूर दे देगी। तू इकडे ये, पुढे आपण बघू, काही अडचण नाही, फक्त आईची तेवढी तू परवानगी घेऊन टाक। बस फिर क्या था, माँ से इजाजत लेने के बाद शहर जाने की तैयारियां होने लगी। शहर में वैष्णवी का मामा रहता था। अमित वैष्णवी को बस स्टैंड तक छोड़ने आया। 10 किलोमीटर के रास्ते में उसने वैष्णवी को बहुत सी बातें समझाई और मन लगाकर सीखने को कहा। अमित ने कहा कि वो घर की चिंता न करे और अपनी सेहत का ख्याल रखे। वैष्णवी को खुशी भी थी और दुख भी। खुशी थी कि वो अब गिटार सीख पाएगी और दुख इस बात का था कि वो अपनी ससुराल के लोगों से अलग हो जाएगी। गांव से शहर का रास्ता लगभग 4 घंटे का था। वहां वैष्णवी के मामा उसे लेने आने वाले हैं। 4 घंटे का सफर कैसे कट गया पता नहीं चला। नए भविष्य की कल्पना में डूबी हुई थी वैष्णवी। शहर का जीवन गांव के जीवन से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें और छोटे छोटे फ्लैट्स। शहर की जिंदगी में पैसे की ही अहमियत नजर आई। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। इंसानी रिश्तों से ज्यादा पैसा ही करीबी रिश्तेदार नजर आया। पैसा है तो सभी रिश्ते हैं और पैसा नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। सब कुछ दिखावटी और सतही। कैसे जीते हैं लोग झूठ भरी जिंदगी में। कभी कभी बहुत देर तक वैष्णवी बालकनी में खड़ी रहकर नीचे चलती हुई सड़क को देखा करती थी। मन करता था कि वापस गांव चली जाए। फिर अपना संकल्प याद आता था कि उसको तो गिटार सीखना है और गिटार सीखने के बाद ही वो गांव वापस जाना चाहती थी। समय गुजरता गया। वैष्णवी और उसके टीचर विकास की मेहनत रंग लाई और वैष्णवी गिटार बजाना सीख ही गई। वैष्णवी के टीचर विकास ने उसके गांव जाने की इच्छा जाहिर की, जिसे वैष्णवी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वैष्णवी और उसके टीचर विकास गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचने पर अमित ने दोनों का स्वागत किया। जब भी समय मिलता विकास अपना गिटार बजाने लगता। गांव के बच्चों को खास तौर पर गिटार की धुन पर नाचना बहुत अच्छा लगने लगा। गांव में जैसे एक खुशी की लहर सी दौड़ गई।
वैष्णवी उन सभी बच्चों को गांव में ही गिटार बजाना सिखाना चाहती थी, जिससे कि उन्हें शहर न जाना पड़े। वैष्णवी ने अमित से कहा कि वो बच्चों को गिटार बजाना सिखाना चाहती है। अमित की सहमति से वैष्णवी ने गांव के बच्चों को गिटार सिखाना शुरू कर दिया। अब उन बच्चों और युवाओं को शहर नहीं जाना पड़ेगा जिन्हें गिटार सीखने की इच्छा है। वैष्णवी ने गांव के कलात्मक विकास में एक नई परंपरा का शुरुआत किया।